अरंड तेल का जो अभी आपने अनुभव बताया था मेरे को फोन पे कल, वो बताइएगा जरा। हाँ भैया, वो मेरी मौसी हैं। उनको क्या हुआ है कि अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुआ। तो नहीं, हम घर में ही गए ना, तो उनका चेहरा देख के हम बोले कि इनको एडमिट कर दीजिए, इनका हेमोग्लोबिन बहुत कम है। तो बोले तुमको कैसा लग रहा है? हम बोले कि इनका पूरा पीला पड़ा हुआ है चेहरा। तो बोले कि तो सुबह में फिर मौसा जी ने बोला कि एडमिट कर देते हैं, देखते हैं क्या है। तो हॉस्पिटल लेके गए तो उनका हेमोग्लोबिन 4 था, समझिए। तो बोले कि फिर हमको फोन किए कि रूना सही में उसका हेमोग्लोबिन बहुत कम है और तबीयत बहुत खराब हो गया है, जो उसको एडमिट कर दिया। हम बोले चलिए ठीक है। एडमिट करने के बाद पूरा एनालिसिस हुआ ना, तो पूरा उनका मतलब ब्लड कैंसर का डिनोट हुआ बाद में कि इनको इस तरह का प्रॉब्लम आ गया। लेकिन माउथ के पास पूरा, उनका चेहरा के पास पूरा काला काला घाव जैसा हो गया था पूरा, समझिए तो। और हॉस्पिटल उनको ले जाते जाते ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा, और बीपी भी हाई था। बीपी हाई होने की वजह से उनका नाक से ब्लड भी रात को निकल गया। उसके बाद फिर रात में हम लोग देखने गए उसको हॉस्पिटल में। मैं देखने गई तो मैं बोली भैया ऐसा करो ना, ये घाव बहुत ज्यादा हो गया है माउथ पे। ऊपर की तरफ से दिख रहा था, अंदर की तरफ से तो कुछ नहीं दिख रहा था, ऊपर की तरफ। अरंड का तेल ले आओ और उनको यहाँ पे पूरा चेहरे पे लगा दो, माउथ पे पूरा लगा दो, नाक के पास पूरा लगा दो। लेकिन ऑक्सीजन का पाइप लगा हुआ था। तो बोले कि इससे हमें कुछ नहीं होगा, तुम लगा दो उसको। तो भैया लाके लगा दिया। लगाने के बाद करीब बोले कि आधा घंटा के बाद उनके नाक से बहुत गंदगी निकल रही थी, बहुत ज्यादा, समझिए तो। फिर वो निकला। जब पूरा नाक से गंदगी निकला तो मौसी बोली कि अब हमको सांस लेने में बन रहा है। तो बोले कि ठीक है, तो फिर ऑक्सीजन थोड़ा देर के लिए निकाल दिया। फिर थोड़ा देर के बाद वो, फिर भैया को पूरा पोंछने से पूरा तेल निकल गया था। फिर भैया फिर तेल लगाया उस पे, समझिए तो। फिर जब तेल लगाया तो फिर उसको समझिए सुबह के टाइम में छींक आई, बहुत बड़ी, मतलब छींक टाइप से आई। छींक से पूरा मतलब पूरा गंदगी बाहर निकल गया। फिर डॉक्टर बोला कि अब इसको ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है। वही फिर हम आपको बोले भैया अरंड के तेल की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। तो आपको बताएं कि हाँ, अरंड के तेल की वजह से ही हुआ है, जो पूरा नाक के तरफ गया है। मतलब एक हम लोग को बहुत कमाल दिख रहा था इस चीज के लिए, क्या बोले, आश्चर्यजनक लग रहे थे। फिर उनको सुबह में रेफर कर दिया, और विदाउट ऑक्सीजन वो समझिए तो कलकत्ता तक चले गए हैं, और अभी तक फिर उनको ऑक्सीजन नहीं लगा है, समझिए तो। जो कि यहाँ पे उन्होंने एडमिट किए थे तो लोग ऑक्सीजन पे रख दिया था। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, समझिए वहाँ के लिए। हम्म। उनको परेशानी क्या थी? उनको पस मतलब घर में तो ये लोग उतना केयर नहीं कर रहे थे, हम लोग देखने गए थे तो वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन चेहरा देख के मुझे एकदम तुरंत हम बोले कि नहीं, इसका तो तबीयत बहुत खराब है, अंदर से पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ है, या तो इसको जॉन्डिस है। मुझे ऐसा लगा कि इसको जॉन्डिस है। तो बोले कि ठीक है, सुबह में एडमिट करते हैं या दिखाते हैं, ऐसे इस भाव से उन्होंने बोला कि हाँ दिखाते हैं। और ये पूरा सूजा हुआ था, फूला हुआ था, समझिए तो। घाव के जैसा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उस समय दिख रहा था, लेकिन बाद में वो बहुत ज्यादा घाव बन गया था। और फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने बोला कि खाना नहीं खाया जा रहा है। तो फिर आपको बहुत बार बोले हुए हैं, तो हम बोले भैया अरंड का तेल जो दिए है ना, उसको मुंह में डाल के बोलना, कुल्ला करके 1 चम्मच डाल देना, मुंह में कुल्ला करके फेंक देना। तो बोले ठीक है। वो कलकत्ता में वो चीज सिर्फ एक बार किए हैं, सिर्फ एक बार किए हैं, तो बोले कि अब खाना खा रही है, समझिए तो। कलकत्ता जाने के बाद बोले कि वो कुछ खा नहीं पा रही है। तो हम लोग उसको में भी अरंड का तेल डाल के बोलना, कुल्ला कर लेगी, मुंह में थोड़ा देर रखेगी, 5 मिनट। 5 मिनट रखने के बाद और फिर उसको तेल को फेंक देगी बाहर की तरफ। तो बोली ठीक है, तो उसको करवाए हैं, एक ही बार करवाए हैं। तो अभी बहुत आराम है उसको, समझिए। कल और कर रात में भी बात हुई है, तो बोले कि बहुत आराम है। नहीं तो और बार करना चाहिए उनको। भैया हॉस्पिटल में ना कैमरा लगाया हुआ है, बाहर का कोई चीज नहीं दे पा रहे। जैसे हम ग्रीन जूस वगैरह बोले थे देने के लिए, हम तो वो लोग नहीं देने दे रहे हैं अभी। यही दिक्कत हो रही है। हाँ, बोले कि पूरा कैमरा लगाया हुआ है, तो दिक्कत हो रहा है बाहरी कुछ देने के लिए, डॉक्टर लोग नहीं देने दे रहे हैं। हमने ठीक है, उधर से रिटर्न आओ फिर देखते हैं क्या होगा। हम्म। बड़ा दिक्कत है एलोपैथ के साथ में, जो है ना, बहुत दिक्कत है।
हाँ, वही दिक्कत है। हेम्योपैथी का रिसर्च सेंटर है कलकत्ता में, वहां से भी दवाई में मंगवाई, वहां से बोली कि तू जा वहां से दवाई लेके आ, रिपोर्ट सब ले जाओ वहां से दवाई लेके आओ हेम्योपैथ से। वो भी लेके आ गए हैं, लेकिन वही देने नहीं दे रहा है अभी कलकत्ता में। पूरे चारों साइड से कैमरा है और नर्स हमेशा मतलब ये रहती है, तो उस वजह से नहीं देने दे रहे हैं। थोड़ा सा स्टेबल हो जाए फिर इधर हम लोग ले आए, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। आयुर्वेद में ये सब का बहुत अच्छा अच्छा समाधान है, पर विश्वास करे तब। हम्म। जी भैया। यही। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। मैं भी